हेलो दोस्तों, माय नेम इज रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन का हिंट्स एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुए हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो 36/36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो ये तो 2 डिजिट के बाद यानी कि डिवाइजेबल है, तो ये एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और इसके बाद हम देखेंगे यानी कि सेकेंड क्वेश्चन 1/11। तो 1/11 अगर हम वन वन को अगर 1 में हम 11 से भाग अगर डिवाइड करेंगे तो यानी कि जो इसमें 1 0 से नहीं लगेगा तो 2 0 हो जाएगा। तो 0.09 हो जाएगा, 99। और ये 1 हो जाएगा। और ये यानी कि ये इसी तरह से यानी कि ये रिपीट करता जाएगा 0909, इसी तरह से रिपीट करता जाएगा। तो ना ही तो इसका अंत होगा और ये रिपीट करता जाएगा। तो ये हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा नन नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है 0.9। इसी तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 33/8। 33/8 है। तो अगर हम 33 में अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 4.125 आता है। तो ये तो 3 डिजिट के बाद पूरी तरह से यानी कि कट जा रहा है, तो इसको यानी कि हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अब इसके बाद यानी कि हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। तो 13 अगर हम 3 में अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 0.230769, इसी तरह से यानी कि आता जाएगा। ये कभी अंत नहीं होगा। तो ये इसीलिए यानी कि हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा। यानी कि इसका ना ही अंत होगा और ना ही ये रिपीट करेगा। और इसके बाद यानी कि हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2/11। तो अगर हम 2 में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0.1818, इसी तरह से यानी कि ये रिपीट करता जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसका यानी कि हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन है 329/400। तो अगर हम इसको यानी कि डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.8225। तो ये तो 4 डिजिट के बाद पूरी तरह से यानी कि डिवाइजेबल है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अब इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का रेकरिंग। कैन यू प्रिडिक्ट वाट द डेसिमल एक्सपेंशंस of 2/7, 3/7 and 4/7 and 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division. It so how? Hence study the remainder while finding the value of 1/7 carefully. यानी कि जो हम जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 का रेकरिंग है। तो यानी कि क्या हम इसे इसका 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी यानी कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन यानी कि जो भाग दे करके। तो यस, क्योंकि अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर 2/7 है तो अगर 2/7 है तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो अगर हम 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/7 का यानी कि जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो इसी तरह से हम 2 × 1/7 लिए हैं और 2 को यानी कि जितना 1/7 का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2/7 का वैल्यू आ गया है। और 3/7 का 3 × 1/7 तो 3/7 हो जाएगा। और तो जिस 1/7 का जो वैल्यू है उसे यानी कि 3 से गुना कर दिए हैं तो 3/7 का वैल्यू आ गया है। और इसके बाद हम देखेंगे 4/7 का वैल्यू। तो 4 × 1/7 तो 4 को अगर हम 1/7 का वैल्यू से गुना कर देंगे तो 4/7 का वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद अगर 5/7 को अगर निकालना है तो 5 × 1/7 तो यानी कि जो 1/7 का वैल्यू है उसको 5 से गुना करेंगे तो 5/7 का वैल्यू आ जाएगा। और अब इसके बाद 6 का वैल्यू निकालना है 6/7 का तो 6 × 1/7 तो अगर हम 1/7 का वैल्यू को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6/7 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यानी कि हम थर्ड क्वेश्चन क्या है। Express the following in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। यानी कि हमें जो आंसर क्वेश्चन दिया गया उसको p by q के फॉर्म में लिखना है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 का रेकरिंग। तो हम लेट x इक्वल टू 0.6 हम लेते हैं। तो अगर हम इसको तो अगर x इक्वल टू रेकरिंग है तो यानी कि ये रिपीट करता जाएगा 6 रिपीट करता जाएगा। तो ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और इधर 0.666 है तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा तो 6.666 इसी तरह से हो जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट यानी कि जो हम फर्स्ट घटाएंगे सेकेंड से तो 10x में से अगर x को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। और 6.6 में से अगर 0.6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 6/9 तो 6/9 तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा तो 2/3 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड तो इसमें है 0.47 का रेकरिंग। इसमें सिर्फ 7 पर ही रेकरिंग है। तो लेट एज्यूम x इक्वल टू 0.47। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पॉइंट अगर एक तो पॉइंट से इधर यानी कि एक लेफ्ट साइड में ये पॉइंट चला जाएगा तो 4.7 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
और इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100x हो जाएगा, और 100x और 4.7 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777 इसी तरह से हो जाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, यानी कि जो अगर हम फर्स्ट को सेकेंड में अगर घटाएंगे तो 100x में से अगर 10x घटाएंगे तो 90x हो जाएगा, और 47.777 में अगर हम 4.777 को घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। 47 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 43/90 हो जाएगा। ये p/q का फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड है क्वेश्चन 0.001, इसमें यानी कि तीनों पर रेकरिंग है। तो लेट x इक्वल टू 0.001, यानी कि जितना पर रेकरिंग रहेगा उससे यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो इसमें 3 पे यानी कि रेकरिंग है, तो इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि x इक्वल टू 0.001 इसी तरह डॉट डॉट डॉट। और इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000x इक्वल टू 1.001 डॉट 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 इसी तरह सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, यानी कि अगर हम फर्स्ट को सेकेंड में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, अगर हम 1000x में से अगर x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, 999x हो जाएगा। अगर हम 1 में से अगर हम 0 को घटाएं तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से यानी कि x इक्वल टू 1/999 हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। यानी कि जो 0.99 यानी कि इसका रेकरिंग जो इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें रेकरिंग तो 1 है, सिर्फ 1 नंबर पे ही है, 9 पे है। तो लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लिए। और इसमें रेकरिंग 1 नंबर पे है, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 रहता यानी कि 2 नंबर पे रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 नंबर आता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 1 है तो 10x, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 0.999 डॉट 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 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा, जो यानी कि जो पॉइंट है जो एक लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो 9.999 डॉट डॉट डॉट, यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन वो सेकेंड में घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा, अगर 10x में से अगर x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, और 9.9 में से 0.9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। What can be the maximum number of the digit can be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division, check your answers। यानी कि जो 1/17 का जो हमें डिवाइड करके कितने डिजिट के बाद यानी कि हमें पूरी तरह से यानी कि ये कट जाएगा। तो हमें यानी कि जो 1/17 है तो 1 को हमें 17 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद
0.0582335294117647 ये रिपीट करता जाएगा। तो इसको आपको डिवाइड करके चेक करना है। और इसके बाद हम देखेंगे 6th क्वेश्चन क्या है। तो 6th क्वेश्चन है, look at several examples of rational number in the form of p by q. Q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? यानी कि जो हमें एग्जाम्पल देना है p बाई q के फॉर्म में, वो p और q इंटीजर्स रहना चाहिए और p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए 1 के सिवा। और तो इसका यानी कि हमें किस प्रॉपर्टी से यानी कि जो हमें ये टर्मिनेटिंग होगा। तो फॉर एग्जांपल 3 बाई अगर हम 2 लेते हैं तो 1.5 होगा, तो वो ये 1 डिजिट के बाद पूरी तरह से डिवाइजेबल है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 3/5 है, 3/5 में अगर 3 को अगर हम 5 को 3 में से डिवाइड करते हैं तो 0.6 हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद पूरी तरह से कट रहा है। अगर 3 अगर हम 10 लेते हैं तो 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, तो ये 1 डिजिट के बाद पूरी तरह से कट रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका यानी कि जो पावर होना चाहिए 2 का पावर m हो या 5 का पावर n हो। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो यानी कि नीचे वाला होगा ना उसका यानी कि पावर 2 का पावर m होगा, कुछ भी हो सकता है, या 5 का पावर n हो सकता है। 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या 2 और 5 का पावर दोनों का पावर हो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बथ। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना डिनोमिनेटर का, वो पावर होगा 2 का या 5 का या 2 और 5 दोनों का होगा। और इसी के साथ हम देखेंगे 7 क्वेश्चन क्या है। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। यानी कि जो हमें ऐसा 3 एग्जाम्पल देना है जिसका यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होना चाहिए, वो पूरी तरह से यानी कि कटता नहीं हो रिपीट और ना ही रिपीट करता हो, वो यानी कि वो अलग अलग तरह के नंबर आते रहे होंगे। तो अगर हम 0 1 001 00001 4 टाइम्स 01, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर, क्योंकि ये ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। और इसी तरह से यानी कि एक 0.002 4 टाइम्स 02, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर हो जाएगा। और 0.30 0.300 0.3000, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर है उसका वो नंबर ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। उस यानी कि उस नंबर में अगर हम किसी नंबर से यानी कि डिवाइड करते हैं तो वो यानी कि उसका जो पूरी तरह से यानी कि वो कटता नहीं है, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं हम इसकी 8 क्वेश्चन क्या है। तो 8 क्वेश्चन है, फाइंड 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के यानी कि जो बीच के जो इरेशनल नंबर है उसे हमें निकालना है। तो 5/7 और 9/11 के बीच के निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करेंगे 5 अगर हम 7 को तो 0 पॉइंट यानी कि जो इसमें होगा
0.71 इसी तरह से यानी कि आता जाएगा। तो 0.71 हो जाएगा इसी तरह से यानी कि आता जाएगा। अगर हम 9/11 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.81 इसी तरह से यानी कि आता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर तो होगा तो सिर्फ होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर। तो इन दोनों के बीच की जो नंबर होगा वो हम लिख सकते हैं। तो वो हम क्या लिख सकते हैं 0.720720720000 इसी तरह से यानी कि ये आता जाएगा। और 0. तो क्योंकि 71 और 81 के बीच का निकालना है तो 73 3 टाइम्स 0 इसी तरह से यानी कि ये डॉट 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 रहेगा। और 0.7407400743 टाइम्स 0 इसी तरह से यानी कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इन दोनों क्योंकि इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच को जो निकालना हो वो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। वो कभी आंसर मिलेगा भी और कभी यानी कि बुक का जो आंसर होगा वो नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वो आंसर जो होगा वो राइट होगा। क्योंकि दो नंबर के बीच को या बीच का जो इरेशनल नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है या रेशनल नंबर भी हो वो इनफाइनाइट होता है। और इसके बाद यानी कि हम देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। तो 9th क्वेश्चन है क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, यानी कि नंबर जो दिया गया है वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो √23 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। फर्स्ट है जो इरेशनल नंबर है। और इसके बाद सेकेंड है √225 ये तो 15 का जो यानी कि ये स्क्वायर है तो ये तो 15 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये एक √225 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। और इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.3796। तो ये तो हम इसको 3796/1 और 4 टाइम्स 0 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो एक p/q के फॉर्म में है तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है 7.478478 यानी कि जो 478 और 478 ये यानी कि ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो यानी कि जो रेशनल नंबर होता है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या टर्मिनेटिंग होता है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा जो रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसके बाद यानी कि हम फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ क्या है 1.1010010001 4 टाइम्स 01 ये तो यानी कि ये तो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही ये पूरी तरह से यानी इसका अंत हो रहा है, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग तो ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से यानी कि ये चैप्टर एंड हो गया। और अगले हम चैप्टर में देखेंगे, अगले हम वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।